आइए देखिए, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बेटा, हमने कहा था आपसे एक बार आपको रिवाइज करा रहे, कल हमने जो डिस्कस किया था। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सुनिए, हमने कहा था आपसे कि अगर अपने पास किसी आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके सेंटर पे, है ना, तो क्या रिजल्ट आपके पास आया था, एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो कल का टॉपिक क्या था, एक बार लिख देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, ओके, एट सेंटर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा सेंटर पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, ठीक है, किसी आर के कारण। तो हमने कल क्या देखा था, एक बार आपको रिवाइज करा रहा। माना कि ये आपके पास क्या बेटा, छोटा सा आर्क है, ऐसा, ये आपके पास आर्क है, राइट, ऐसा ये आर्क है, ठीक है। ये आर्क के पूरे पे चार्ज है, अच्छी बात है। ये आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल। कितना बना रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है मेरे बच्चे, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी अपने पास है लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सब। और जो इसका आर्क का जो रेडियस अपने पास है कैपिटल आर के बराबर। तो हमने कल देखा था इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे ओ पे, एक अपने पास बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई हॉरिजॉन्टल, और एक आपके पास क्या बेटा ई वर्टिकल आएगा, बात समझ में आ रही, ठीक है सब। इस फिगर के रिस्पेक्ट में व्हाट होगा, डेफिनेटली उल्टा होगा। चलिए आइए, ये आपके पास ई हॉरिजॉन्टल है, कल हमने सारा कुछ करके दे दिया था, आज रिजल्ट याद रखेगा। ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू अपने पास कितना आई थी बेटा, याद दिलाओ, के लैम्डा अपन आर इनटू कितना बेटा अपने पास आया था, इस साइन अल्फा आया था। और ई वर्टिकल की वैल्यू आई थी के लैम्डा अपन आर, यहां से 1 माइनस कॉस अल्फा। देख कैसे, तो इधर का कंपोनेंट हमने साइन लिया था, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, वहीं से अपने पास ऐसा आया था, ठीक है। और इधर अपने पास कॉस आया था, डी कॉस थीटा, याद है, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है तो सही दिख रहा है, याद करने का तरीका भी ऐसा है, ठीक है। खैर आपको रिजल्ट याद रखना है। एक अपने पास कितना आ रहा है, के लैम्डा अपन आर साइन अल्फा, और एक ई वर्टिकल अपने पास के लैम्डा अपन आर इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा, इतना कल आया था, राइट। ऐसा फिर हमने कहा था आपसे इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर यहाँ पे अपने पास बेटा क्वाड्रेंट होता, क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना हो जाती है बेटा, 90 डिग्री। अगर क्वाड्रेंट होता तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, ये आपके पास क्या क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये क्वाड्रेंट है ना भाई, क्वाड्रेंट। तो क्या ये क्वाड्रेंट सेंटर पे ओ पे कितना एंगल बना रहा है गुरुजी, अल्फा जो बना रहा है क्या 90 डिग्री बना रहा है गुरुजी। आजा, अब इसके कारण गुरुजी एक अपने पास क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चे, ई हॉरिजॉन्टल होगा। क्या अपने पास इसके कारण भी ई वर्टिकल होगा बेटा, बोलो ना यार, है ना बेटा। अब क्या करेंगे, इनके जो पापा फार्मूला ये है, इन्हीं से इनको निकालेंगे। क्या इसी में अल्फा की वैल्यू को 90 रखेंगे तो क्या उसका आंसर आ जाएगा, बोलो। तो प्यारे प्यारे बच्चे यहां से क्या करेंगे, सर जी ई हॉरिजॉन्टल जो अपने पास है वो कितना अपने पास आ रहा है बेटा, के लैम्डा अपन आर, यहां से साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा की जगह पे आप कितना रखेंगे बेटा, फार्मूला यही है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो 90 रखेंगे। तो ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितना आ रही है, के लैम्डा अपन आर, क्या ये आया, इसका मतलब ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितना आया, के लैम्डा अपन आर, किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए, राइट। आइए अब इस पे बात करेंगे, ई वर्टिकल की वैल्यू के लैम्डा अपन आर, कहां से, कल से, राइट। ऐसा ये कितना है, 1 माइनस कॉस अल्फा, ऐसा है। तो मेरे प्यारे प्यारे सर जी यहां देखिए, के लैम्डा अपन आर, यहां से 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बोल 90 रखेंगे। तो क्या यहां से मेरे बच्चे ई वर्टिकल की वैल्यू शायद के लैम्डा अपन आर आया, नहीं आया, अरे कॉस 90 मर गया क्या। तो क्या आपके पास कितना आया बेटा, मतलब सर जी ई वर्टिकल की वैल्यू कितना आ रही है, के लैम्डा अपन कितना बच्चे आर, इसको याद रखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्टार लगा के फिगर बना के सब कुछ याद रखेंगे। अगर क्वाड्रेंट है तो इसके कारण कितना आ रहा है, के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा। ये रिजल्ट जो आपके पास आ रहे हैं क्या ये मिलता जुलता रिजल्ट आ रहा है, किससे मिलता जुलता, सेमी इनफिनिट वायर से। जब सेमी इनफिनिट वायर था उससे आर दूरी पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, उसमें भी दो कंपोनेंट आते, के लैम्डा अपन आर, बात समझ में आ रही है। अच्छा सर जी आपको सब कुछ तो सही बता दिया, वहां से मिलती जुलती। अगर यहाँ पे सर जी नेगेटिव चार्ज होता तो क्या सेम रिजल्ट होता, बट डायरेक्शन, तो क्या इसका अपोजिट इधर और इसका अपोजिट, अरे नहीं आया, किसका, हाँ निकाल लेंगे भाई, की दिक्कत है, कोई ठीक है, कोई बात नहीं, बस ऐसे आपको ये याद रखना है, तभी वहां पे आपको आसानी होगा निकालने में। बात में रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है,
ठीक है, ऐसे अपने को दोनों आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बट हम इस तरह से याद रखते हैं ये हॉरिजॉन्टल। हाँ, अगर क्वेश्चन अपने पास होगा तो रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर तरीके से, हम ये क्वेश्चन कराएंगे अभी, ठीक है सर। आपको दोनों हाथ याद रखना है, ठीक है सर। एक मिनट, इतनी बातें अपने पास हो गई, ठीक है। अब अपने पास क्या बेटा कि अगर इसी में फिगर ऐसा होता, सुनना, ये तो कल वाली बात है, इसको मिटा सकता हूं, ठीक है, ये तो कल का रिजल्ट है ना। अब आज सुनना, आप लोग लिख लिया करो घर पे, ऐसे पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो इधर देखो, अगर इसी में गुरुजी क्या होता कि आपका क्वाड्रेंट नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या सब कुछ सेम होता? कैसा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज, ऐसा। अगर नेगेटिव चार्ज होता, बस डायरेक्शन उल्टे हो जाते, ये अपने पास हो जाता k लैम्डा अपन r अंदर की तरफ, ये वर्टिकल जो अपने पास है वो भी अंदर की तरफ, कितना k लैम्डा अपन r चार्ज की तरफ हो जाता। यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या आप क्या देख रहे हो? चार्ज से बाहर की तरफ है, देखो तो चार्ज इधर है, अबे ऐसा। बात समझ में आ रही? ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे केस नंबर 2। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। हाँ, केस बंद करके लिख लो, ठीक है, वीडियो पॉज कर देखिएगा। ये सुनिए ध्यान से, ये पार्ट अपने पास हो गया। फर्स्ट केस हमने कर लिया, नेगेटिव वाले केस को देख लिया, ठीक है। स्टार्ट है बेटा, आज सुन। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा ध्यान से, हमें क्या करना है बेटा। अगर अपने पास सर जी इसी में हमें क्या दे दे, सेमी सर्किल दे दे, तो आप आसानी से बना पाओगे। आपको क्या करना, रिजल्ट याद रखना, आपके पास इतना टाइम नहीं डेरिवेशन करने का। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर केस नंबर 2 ले लिया जाए, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से। अगर आपके पास ये सेमी सर्किल हो जाए, क्या आपके पास बेटा ये सेमी सर्किल है? कैसा सर्किल अपने पास है? इधर देखो ध्यान से, सेमी सर्किल अपने पास है, कैसा? ऐसा। ये आपके पास ऐसे और ये आपके पास ऐसे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है? राइट है सर। ये पूरे पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा। राइट है सर। क्या ये एंगल अपने पास, क्या अल्फा अपने पास 180 डिग्री हो चुका है? बोलो ना यार। इसके कारण भी सर जी मेरे अकॉर्डिंग दो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक अपने पास ई हॉरिजॉन्टल, ई वर्टिकल। बोलो तो भाई साहब, ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू जो अपने पास हमने जो पढ़ा है, k लैम्डा अपन r इनटू कितना बेटा? साइन अल्फा। यही तो पढ़े, साइन अल्फा की जगह पे क्या 180। तो क्या ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू अपने पास आ रही है k लैम्डा अपन r इनटू साइन 180, मतलब 0। तो दैट इज इक्वल टू क्या? 0। इसका मतलब ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितना आ गई? चलिए आइए ई वर्टिकल निकालते हैं इसी तरह से। जब मैं ई वर्टिकल को निकालूंगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या होगा, सुनिए ध्यान से। ई वर्टिकल का फॉर्मूला k लैम्डा अपन r इनटू 1 माइनस कॉस अल्फा, मतलब 180, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा अपने पास होगा तो ई वर्टिकल की वैल्यू आ रही है k लैम्डा अपन r, यहां से 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1, ऐसा। बात समझ में? या माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। मतलब इसकी वैल्यू कितना है? 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे? r। इसका मतलब क्या सर जी, अगर सेमी सर्किल इस तरह से है, इस साइड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ऐसा होगा, ठीक है सर। ये वर्टिकल जो भी अपने पास है, ये किसके बराबर आया? 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे? r। इसको याद रखिएगा, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा। समझे बात आ रही है? ऐसा। सर जी अगर ये नेगेटिव होता तो क्या उल्टा हो जाता? सुनो तो ध्यान से, इधर आ जाओ, फटाफट सुनो तो, एकदम टाइम नहीं यहाँ पे, सुनो। हम 4-5 फिगर बना देते हैं कि जरा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आइए सुनिए ध्यान से, मैं 4-5 फिगर बना देता हूं, जरा सा भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। क्या भाई साहब, अगर इसी में गुरुजी ऐसा होता कि माइनस होता, यही आपका क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट पे कैसा चार्ज बेटा? अगर माइनस चार्ज होता तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सेम मैग्नीट्यूड 2k लैम्डा अपन r, और ये अपने पास क्या उल्टा इस डायरेक्शन में हो जाता 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे r। अगर यही अपने पास कुछ ऐसा होता, सर जी आपने ऐसा ऐसा तो देख लिया, अगर आपके पास इस तरह से हम इसको रख देते, पॉजिटिव चाहे जो सोचना सोच रहे, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रख देते, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होता बेटा इस डायरेक्शन में होता है? ऐसा। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसके इस साइड होता, ठीक है। कैसे? ये ऐसे ऐसे हरवा ना भाई, ये नेगेटिव है तब ना उधर चला गया, तो इसके कारण इधर। और ये किसके बराबर? 2k लैम्डा अपन r के बराबर, ठीक है। अगर कोई लड़का बोलता नहीं ऐसे है, कोई बात नहीं, घबराना किस बात का। अगर ऐसा पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इससे अवे ऊपर की तरफ होता है 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे r, ऐसा होता। बात समझ में आ रही? अगर ये ऐसा गिवन होता तो घबराना किस बात का, ऐसा तो ज्यादा से ज्यादा प्लस होता सारे पे, इसके कारण इधर 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे r नहीं आया। क्या ये रिजल्ट किससे मिल रहा है? इन्फिनाइट वायर से। इन्फिनाइट वायर के कारण क्या दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्शन अपने पास है। हसन आपको भी दिक्कत हो तो बोलिएगा इधर, ठीक है बापू सुनिए। आइए यहाँ ध्यान से देख, ना मानेगा बात मेरा, एक लफ्ज नहीं बोलेगा बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। आपको P पे निकालना। क्वेश्चन क्या है? आइए सुनिए ध्यान से, ऐसा है
ये यहां से ऐसे गया और फिर यहां से इस तरह से पोर्शन है। आइए ध्यान से देखिएगा, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, चलो खैर इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा भी नेगेटिव नहीं लिया, राइट। ऐसा ये पॉइंट आपके पास है बेटा, सेंटर इसका पी है। आपको बताना है इनके कारण पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपके पास बहुत सारे रास्ते, आप ऐसा करना, कैसे निकालोगे आपको हेल्प कर रहे हैं। इसका रेडियस कितना बेटा, आर के बराबर, ठीक है सर। आप यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन को क्या बोलिए, एक 1 मान लीजिए, क्वाड्रेंट को 1 मान लीजिए, और जो सेमी सर्किल इसका रिजल्ट आपको शायद डायरेक्ट याद है, इस वाले पोर्शन को क्या बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए। बोलो ना यार, इसके कारण एक बार यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो और फिर क्वाड्रेंट के कारण निकाल दो, क्या नेट तुम जोड़ सकते हो। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बात कोई नहीं करेगा, बैठ के बनाएगा। यहां से लेकर के यहां तक ऐसा, यहां से लेकर के यहां तक पूरे पे प्लस चार्ज है, चलो खैर खत्म, टाटा बाय बाय। पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट आपके पास कितना बेटा, पी, राइट है सर। वही सेंटर अपने पास आर की दूरी किसके बराबर, आर के बराबर, ठीक है। बात समझ आ रही। अब आपको बताना पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण, इसको मान लो 1 में 1, इसको 1 में क्या मान लो 2। बात समझ, फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बच्चे की तरह फटाफट उसका रिजल्ट निकालेंगे, फटाफट घटा के फटाफट आंसर निकालेंगे। समझ में बात आ रही है। चलिए टाइम नहीं, जल्दी करिए, वीडियो पॉज कीजिए। ये बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो बनाई। दोनों बच्चे, आपने नहीं बनाया ना, आप लोग सारे बना, दोनों बनाओ, ठीक है। ये तो अच्छा अपने मन से बना लिए, 271 डायरेक्ट मान के, ठीक है, अच्छी बात है। अगर 271 आप बना लिए तो इसको क्या करो, माइनस कर दो, कुछ चेंज हो जाएगा, बना ले, ठीक, खुश, बना ले। ओ तिलक खुद अपने से बना लिए, चल सही, बहुत अच्छी बात है। हम आ रहे 1 मिनट, आप लोग इसको करिए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए। आप ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, बेटा आदित्य आइए, सुनिए ध्यान से, आता राइट है। तो यहाँ पे करना है क्या बेटा, कि आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो हम कैसे बनाएंगे, अब हम बड़े हो चुके हैं, तुम जानते हो, हम बार बार बच्चे की तरह आई कैप जेकब कितना, हमें रिजल्ट किस बात के लिए याद कराया जाए, क्योंकि हमारा टाइम बचे आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, इसको 1 बोला, ठीक है। पहले इसके कारण, सर इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो उसी की तरफ होगा, ऑरिजिनल वर्टिकल। तो एक अपने पास क्या होगा बेटा, इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं मेरे पास, राइट। एक अपने पास इधर की तरफ होगा, इसके कारण जो ये अपने पास होगा के लैम्डा अपन आर होगा। इसलिए हम 3-4 फिगर तुमको बना देते, कंफ्यूजन ना हो। हम ऐसा भी बना देते, हम ऐसा भी बना देते, जो कि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। ऐसा एक आपके पास इधर की तरफ होगा के लैम्डा अपन आर। ये जो ब्लू वाला बनाया, ब्लू वाला किसके लिए बनाया, 1 के लिए बनाया। अब जो अपने पास सेकंड वाला, उसको ब्लैक से बना देंगे। समझ बात आई। क्या सेकंड वाला फिगर ये है, तो जो 4 फिगर बनाया उससे पता चल रहा है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बोलो ना भाई। तो क्या ये अपने पास इधर की तरफ होगा, और ये ब्लैक से लिखेंगे कितना होगा, 2 के लैम्डा अपन आर। अब इस पी पॉइंट पे देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो अपने पास आया के लैम्डा अपन कितना बच्चे, आर आया, मतलब 2 के लैम्डा अपन आर, और दूसरा इसी डायरेक्शन में आ रहा है कितना बेटा, के लैम्डा अपन आर, ऐसा आ रहा है क्या। और एक आपके पास ऊपर की तरफ आ रहा है के लैम्डा अपन आर, ऐसा आ रहा है क्या। समझ में बात आ रही, नहीं आया सर जी, ये तो लल्ला वाला है, इसको जोड़िए ना सर, हम इस सब मन में करेंगे, तुम बच्चे हो तो तुम्हें बच्चे की तरह करना पड़ा। 3 के लैम्डा अपन आर, और इधर कितना बेटा, के लैम्डा अपन आर। क्या ये दोनों अपने को 90 डिग्री पर है, बोलो ना यार। अगर 90 डिग्री पे तो क्या इनका रिजल्टेंट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेक्टर है ना। तुम्हें इतना बोलना पड़ेगा, तुम तो अच्छे बच्चे थे ना यार। इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना सारा शादी में खा गई। चल यहाँ देख प्लीज, ऐसा देख, 3 के लैम्डा, इतना मेहनत कर करो, सब शादी में जाके गला दे। यहाँ देख प्लीज ऐसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे अपने पास कितना बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास के लैम्डा बना रहे हैं, ये 9 के लैम्डा बना आर स्क्वायर कुछ भी है। तो क्या ये ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूं आपसे, 10 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या मैं सही लिख रहा हूं। अगर ऐसा लिख रहा हूं तो भाई साहब 10 को अंदर फंसा दो, बाकी सबको बाहर कर दो, क्या ऐसा आया, अरे नहीं आया। अच्छा इसका डायरेक्शन बता पाओगे क्या, नहीं बता के नहीं पाएंगे। हाँ tan थीटा, ये 20 से नहीं पास करेगा, नहीं करेगा। इसका ये जो फिगर है, उसको आप अगर और अच्छे से बनाओगे तो और लंबा बनाएंगे, है ना। हाँ उतना टिपिकल आपको जाएगा नहीं, बट हम आपको बता रहे हैं क्या इधर होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड जाता है ज्यादा होता है, क्या रिजल्टेंट उसी के करीब होता है, सबको जानते हो तुम, ठीक है। सिर्फ इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। बनाओ जल्दी करो, टाइम नहीं, वीडियो पॉज करो, चलो जल्दी चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई थिंक आपने उतार लिया होगा जी। कल की कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक रहे तो आप लोग कर लिया करो यार, बता भी दिया करो, इस तरह पे गलती हो रहा है, ठीक है।
चलो आ जाओ, अब यहाँ पे करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने अगेन अपने पास क्या बोला था आपसे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहां से लेकर के, क्या यहां से लेकर के यहां तक क्वाड्रेंट है, और यहां से लेकर के यहां तक दूसरा क्वाड्रेंट है। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? सर ये पॉजिटिव के कारण अपने पास एक तो इधर की तरफ होगा और एक अपने पास क्या नीचे की तरफ ऐसा होगा मेरे प्यारे, क्योंकि पॉजिटिव के कारण, देख ले ध्यान से, है ना बेटा। तो ये अपने पास पॉजिटिव क्वाड्रेंट के कारण के लैम्डा अपन आर, ये भी कितना है बेटा, के लैम्डा अपन आर। चलो इसके कारण भी तो होगा सर जी, ब्लैक वाले के, मतलब ये नीचे वाले के कारण भी, और नीचे वाले पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कारण अपने पास क्या होगा, इसके ब्लैक से बनाते, एक नेगेटिव होने के कारण एक इसके इसी के तरफ होगा के लैम्डा अपन आर, ऐसा, ठीक है। और इसके कारण कितना अपने पास, इसी के कारण दो होगा ना भाई, इसी के तरफ। नहीं याद है तुम्हें, जैसे अभी नेगेटिव वाला तुमको करके बताए थे ना भाई, ऐसा इससे बोले थे एक इधर की तरफ और एक इसी की तरफ, है ना भाई। और इसी में अगर तुमसे अगर ऐसा कर देंगे तो क्या निगेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, होगा ना भाई। तो यही चीज वहां है क्या, तो क्या ब्लैक से जो बनाया, तो ये अपने पास है, पी पॉइंट के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है सर। ये कितना अपने पास बेटा, के लैम्डा अपन आर। सर जी ये दोनों तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो कट जाएगा सर जी, खत्म कहानी। बोल रहा यार, चाहे फिर से देख, फिर से हम बना के दिखा देते हैं कि पी पॉइंट यहाँ पे, एक हाथ इधर की तरफ के लैम्डा अपन आर, एक इधर की तरफ कितना बेटा, के लैम्डा अपन आर, नीचे अपने पास 2 के लैम्डा अपन आर, क्योंकि दो हाथ दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये वाला इससे गया तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर जी 2 के लैम्डा अपन आर माइनस जे कैप नहीं आया। बोलना यार, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, हाँ बोल, हाँ वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव पे, हाँ ठीक है। आइए हम करते हैं आपसे बात, आप अभी थोड़ा प्रैक्टिस करें, इसको उतारिए। चलिए हाँ ठीक, समझ में आ गया, चलो जल्दी करो। वीडियो पॉज कर 2 मिनट। आइए ध्यान से देखिएगा बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऊपर यहां से स्टार्ट हो रहा वायर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होता है, बहुत लंबा वायर, ठीक है सर। इसके बेस पे हमने एक रिंग बना दिया, ऐसा मतलब शेप आप देखे होंगे जनरली, राइट, ऐसा कैसा रिंग बना हुआ है ऐसा। ये रिंग आपके पास इस तरह से बना दी और बीच में वायर ऐसे खड़ा हो गया। अब आपको बताना है इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, दोनों की फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। जब फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो फोर्स लगाएंगे। तो आपको बताना है ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, चाहे आप इसको बता दो ये इसके ऊपर, ये चाहिए इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, आप इतना बता दो। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। और कोई है नहीं इसकी जिंदगी दुनिया में, और इसके दुनिया में और कोई नहीं ना, मासूस थोड़ी है। अब लगा रहा जो तुम्हें आसान लगे, हम दोनों तरीका बताएंगे। बात समझ में आ रही, हम पहले तो हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं कि तुम ऐसा निकाल दो, तुम्हें हेल्प कर रहे हैं हम, वायर के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल दो, तुम निकाल सकते हो। क्या इनफिनाइट वायर का तुम्हें फार्मूला याद है, के लैम्डा अपन आर दोनों होते हैं, इसके हाथ दोनों होते हैं ना। अगर वायर ऐसे खड़ा हो तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, हाँ तो ऐसे होगा। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपने पास होगा बेटा, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेंगे सारे पे। बात समझ में आ रही, आप उसे निकालिए फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, सर मेरी बारी, ठीक है। आज बेटा कैसे निकालेंगे सोचेंगे, आइए 2 तरीके से देखेंगे। एक अपने पास अप्रोच तो आपको बता ही रहे, सुनना ध्यान से कैसे, एक बता देते हैं, एक अप्रोच बता देंगे, सुनना ध्यान से, कुछ करना कुछ नहीं। आता इस फिगर को हम थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, ठीक है। आजा कैसे बनाएंगे, आ जाओ, बात एकदम कोई नहीं करेगा, इधर देखना। क्वेश्चन आपके पास ऐसा था, क्या है सर जी, ये आपके पास बेटा रिंग है, इसका सेंटर और इसके एक्सिस, रिंग ऑफ एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, इस तरह से आपके पास एक इनफिनाइट मतलब सेमी इनफिनाइट वायर रखा हुआ है, समझ रहे बात को, ऊपर इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है सर। और जो इसका रेडियस अपने पास है बेटा यहां से कितना, आर के बराबर, ठीक है सर। दोनों का जो चार्ज डेंसिटी अपने पास है लैम्डा लैम्डा दे रखा है, ठीक है, सब कुछ दे रखा क्वेश्चन में। ये आपके पास कितना दे रखा है सर जी, लैम्डा कूलम, सॉरी क्या लिखा रहा है यार, लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसा। इसका भी आपके पास कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। अच्छा, इसका टोटल चार्ज भी दे रखा है, इसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर दे रखा है। बात समझ में आ रही, हमें करना क्या है, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो बताना है, ठीक है सर। कैसे करेंगे सर, फोर्स का फॉर्मूला सर F = Q × E, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स Q × E के बराबर। बात समझ, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना, Q के बराबर। सुनो, ये जो अपने पास है बेटा, क्या इस रिंग के कारण क्या
सॉरी, क्या इस वायर के कारण यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा अपन आर, सेमी इनफिनिट वाला केस याद होना चाहिए कि तुम बच्चे की तरह करोगे एक घंटा पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा फिर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, इतना करोगे? इतना करोगे तो तुम फिर वही करो। तो ये एक आपके पास क्या बेटा, के लैम्डा अपन कितना बच्चे आर, और एक आपके पास क्या इधर की तरफ के लैम्डा अपन आर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए बाबू प्लीज इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास हम ऐसा मानते हैं बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, dq है, कितना बेटा? dq छोटा सा चार्ज है, ठीक है सर। इस छोटे से चार्ज पे क्या ये छोटा सा चार्ज अपने पास रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मानना है, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल मान सकते हो, और ये अपने पास कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल फील्ड। अगर यहाँ पे इस वाले चार्ज को सोचो, छोटे से पॉइंट चार्ज को सोचो, क्या ये छोटा सा पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ? बात समझ में आ रही? छोटा सा जो पॉइंट चार्ज अपने पास है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ? अगर मैं यहां पे सोचूं तो क्या यहां भी ये भी जो छोटा सा पॉइंट चार्ज अपने पास है बेटा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना बेटा, के लैम्डा अपन आर, और नीचे की तरफ कितना बेटा, के लैम्डा अपन आर। सुनना ध्यान से, ऐसा है क्या? इसी तरह से तुम यहां सोचोगे तो तुम यहां भी सोचोगे। सोचिए प्लीज, इधर देखिए, राइट ऐसा। सर जी इसके ऊपर जो अपने पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये पॉइंट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? छोटा सा फोर्स, dF इक्वल टू dq इनटू E। हाँ, जो भी यहाँ पे फोर्स अपने पास होगा बेटा, फोर्स कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं तुमसे बोलूं फोर्स जो अपने पास, छोटा सा फोर्स अपने पास होगा, किसके बराबर होगा? dq इनटू E। बात समझ में आ रही है ना भाई? और इसके ऊपर भी जो फोर्स अपने पास होगा इधर की तरफ, ये किसके बराबर, dF इक्वल टू dq इनटू E, ऐसा फोर्स अपने पास होगा। बात समझ में आ रही? तुम देखो, एक इस साइड ले रहे हैं और एक इस साइड ले रहे हैं, क्या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और क्या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या? कैंसिल आउट। अच्छा, इधर जो फील्ड फोर्स अपने पास लग रहा है, ये वाला फोर्स इस पे लग रहा है और ये भी फोर्स सेम डायरेक्शन में, कैंसिल आउट तो नहीं कर रहा है। इसके ऊपर भी अगर तुम सोचोगे, इसके ऊपर भी एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक नीचे की तरफ, तो ये नीचे वाला जो अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के लैम्डा अपन आर, ठीक है। अब फोर्स की बात करो तो इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही? तो ये वाला अपने पास है। इस पे भी सोचोगे तो नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपन आर, ये तो फोर्स लगा पा रहा है भाई साहब। बात समझ में आ रही है ना? के लैम्डा अपन आर इंटू डी, पूरा लिख दे रहे हैं। यहां भी क्या अपने पास है बेटा, डीएफ की वैल्यू जो छोटा सा फोर्स है वो किसके बराबर है, के लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्यू। ऐसा समझ में बात आ रही? तो आप अगर रिंग को सोचोगे, ऐसा रिंग जो अपने पास है उसके इधर उधर जो फोर्स लग रहे हैं सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे क्या? ये जो रिंग, ये सारे अपने से क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे। नीचे वाले सारे फोर्स जुड़ जाएंगे क्या? नीचे वाले सारे फोर्स क्या करेंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो क्या जो नेट फोर्स अपने पास होगा बेटा, क्या जब आप एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं, सब तो नीचे आ रहा है, तो फटक से पकड़ के इंटीग्रेट कर दे क्या? तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो डीएफ इजिकल टू आपके पास आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, के लैम्डा अपन आर इंटू डी क्यू, ऐसा आ रहा है। इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दे तो छोटे छोटे सारे फोर्स किधर है, नीचे की तरफ है। तो नीचे वाले फोर्स सबको जोड़ेंगे तो एफ इजिकल टू के लैम्डा अपन आर कांस्टेंट, डी क्यू मतलब छोटे छोटे सारे चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या टोटल के लैम्डा क्यू अपन कितना बच्चे आर, ऐसा आ रहा है क्या? बात समझ में आ रही? समझ में बात आ रही? फिर से सुनिएगा, ये आपके पास ऐसा दिखाओ ना कुछ रिंग विंग लाओ, इसका रिंग तो निकलेगा नहीं। यहां देखो, इसके ऊपर दो ऐसा दो पार्ट, इसका अपोजिट साइड ले लो, एक इस साइड का और एक आपके पास बेटा इस साइड, राइट ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ में? और नीचे वाले तो सारे फोर्स जुड़ जाएंगे इसके ऊपर, टोटल फोर्स। बात समझ में आ रही? टोटल सारे फोर्स इधर उधर सब लगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे अपने पास क्या बेटा, सबको, बहुत सारे करोड़ों एलिमेंट्स हैं, सबको जोड़ना है, सारे छोटे छोटे फोर्स को जोड़ना है, पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या टोटल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। तो जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है रिंग के ऊपर, इतना ही रिंग इसके वायर के ऊपर लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, वो भी कितना, के लैम्डा क्यू अपन आर। बात समझ में आ रही? वो भी कितना, के लैम्डा क्यू अपन आर। हाँ, ये वाले तो सारे कैंसिल हो गए, जो सारे नीचे वाले अपने पास क्या बेटा, वो नहीं, इस वाले केस में कह रहे हैं सारे नीचे वाले जोड़ेंगे। बात सुन, और ऊपर वाले केस में क्या होगा, कैसे निकालेंगे? नहीं, उस वाले केस में इसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और इसके ऊपर छोटा सा चार्ज लेंगे, और हम पहले से जानते हैं कि इसके कारण बच्चों, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा जोड़ना।
समझ में बात आ रही? ठीक है ऐसा। तो ये तरीका अपने पास है, मेथड 1 ये है, वो अपने पास मेथड 2। आप उससे अटेम्प्ट करेंगे, आप इसे पर नोट करें, तो 0 से इन्फिनिटी तक ले लेंगे। हाँ, यहां से लेकर, हाँ यहां से x पे जाकर के छोटा सा एलिमेंट dx लेंगे, उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, फोर्स को पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे। तुम्हें लिमिट लेना x का, x यहाँ पे फर्स्ट 0 से लेकर के इन्फिनिटी, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आपको करना है, बात करो। आइए सुनिए ध्यान से, ये एक तरीका अपने पास हो गया मेथड 1, राइट। ऐसा मेथड 2 से क्या करते हैं, ये अपना आसान तरीका है, आपको सोचना हमेशा इसी से बनाना है। फिर भी अगर कोई बच्चा का दिमाग पे क्लिक नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार में क्लिक कर जाए, नहीं क्लिक करेगा, उसको क्या क्लिक करेगा, सुनना, सुनिएगा ध्यान से। जो भी अपने पास वैल्यू आया है, ठीक है, आ जाओ, सुनना प्यार से, वो उसको क्या क्लिक करेगा हमको पता है ना, और अगर बच्चा बहुत होशियार होगा तो बना लेगा। चलो आ जाओ, सुना प्लीज, बात नहीं करें, ये जो भी है मिटाओ, इसको गंदगी को मिटाओ। चलो अब बिल्कुल तरीका बदल देंगे। अभी हमने क्या निकाला, वायर के कारण कितना रिंग पे फोर्स है वो निकाला, अब उल्टा करेंगे, रिंग के कारण वायर पे कितना फोर्स है, देखना मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसके दुनिया में कोई नहीं, न्यूटन साहब कह रहे अपना अपना लगा रहा फोर्स, ठीक है सर, तो मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे बेटा, देखो अप्रोच कैसे होगा, आइए क्या करेंगे बेटा, सर जी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। सर ये अगर पॉइंट चार्ज एक रखा रहता ना तो हम फटक से बना लेते, सुन ध्यान से। जैसे कल शायद तुमको कह रहे थे, ये अपने पास ऐसा होता, यहां से x दूरी पर जाकर के Q1 पॉइंट चार्ज रखते और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q होता, तो क्या तुम मुझे फटक से बोलते कि सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k q x अपन कितना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऐसा होता। अब मैं तुमसे बोलता फोर्स कितना होता, तुम बताते किसके ऊपर फोर्स, सर ये बेटा Q1 पे फोर्स कितना होता, तुम फोर्स बोलते कुछ नहीं, Q1 इंटू E, जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सर इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, करोड़ों चार्ज है सर मेरे पास, पर मेरे पास फार्मूला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। हमारे पास कितना, देख ध्यान से, अपने पास ही करोड़, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से हम बेटा इस सेंटर से x दूरी पर जाएंगे और बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट अपने पास लेंगे। समझ बात आ रही, कैसा एलिमेंट अपने पास, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट अपने पास लेंगे, ठीक है साहब। ये यहां से अपने पास यह x दूरी पर और बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ किसके बराबर, dx के बराबर, ठीक है सर। इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज अपने पास होगा क्या, dq होगा, और dq किसके बराबर होगा, इसके 1 मीटर पे चार्ज कितना है, लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, और dx मीटर पे कितना, लैम्डा इंटू dx। मतलब इसके ऊपर चार्ज हमें पता चल गया, बात समझ में आ रही। अब इस छोटा सा जो पॉइंट चार्ज है क्या किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो इसके कारण यहां पे पहले x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। बात समझ में आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखेंगे, छोटा सा ex लिखेंगे, ex मतलब x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट x, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x। बात समझ में आ रही, तो उसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, अच्छा लगेगा, राइट। ऐसा k q x अपन कितना, r स्क्वायर इसका रेडियस प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सर जी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल दिया, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, क्या ये EX होगा, क्या ये पॉइंट चार्ज EX में रखा हुआ है, बोलना यार। यहां से x दूरी पर जाएंगे बेटा, तो क्या आपके पास EX पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आगे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पॉइंट चार्ज को रखें, अगर कोई यहां लेता तो फिर x की दूरी कम हो जाती, तो राइट ऐसा। अब आपको करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे। आइए कैसे करेंगे, तो देखना ध्यान से। तो यहां से हम क्या करेंगे कि जो df अपने पास, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा छोटा सा, वो किसके बराबर, dq इंटू EX के बराबर ऐसा लगेगा, छोटा सा चार्ज ऐसा। तो df की वैल्यू जो अपने पास होगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, dq शायद आपने निकाला लैम्डा इंटू dx निकाला, और ex की वैल्यू किसके बराबर है, kqx अपन कितना बच्चे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऐसा है क्या, बस इतना से कर लोगे पर देखो ध्यान से आगे, राइट ऐसा। अब यहां से आपने क्या किया, देखो तरीका, अप्रोच देखना, इतना जो करा रहे डेरिवेशन अप्रोच सिखा रहे में, ये कोई जरूरी नहीं कि एडवांस में जो हम करा रहे वही आएगा, हाँ अप्रोच सेम होगा, वो पलट देगा, हम करवाते ये सब कुछ और देगा, पर तरीका ये बनेगा। सोच आपको डेवलप करना है, थिंकिंग आपको डेवलप करना है, अटैक आपको करना है, एडवांस का क्वेश्चन है, समझ बात आ रही है सर, राइट ऐसा। तो ये आपके पास ऐसा, ठीक है सर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, डीएफ की वैल्यू को अरेंज करेंगे, आइए k लैम्डा x इंटू dx ऐसा, और नीचे आपके पास है r स्क्वायर। अब यहां से आपसे इंटीग्रेशन आराम से नहीं होगा,
हाँ हाँ, जिसको आता है अच्छी बात है, सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, है ना। तो यहां से बेटा मेरे प्यारे प्यारे आपको क्या करना पड़ेगा सर जी, कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, टी के फॉर्म में। हम क्या मानेंगे, सुनो ध्यान से बेटा, हम यहां से हमारे पास कोई डायरेक्ट, अगर बच्चा वाला सिर्फ एक्स डी एक्स होता तो फटक से निकाल लेते, पर यहाँ पे आपके पास क्या ऐसा बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मन में क्या बोलेंगे, ये किसके बराबर है बेटा, टी स्क्वायर के बराबर। समझे बात आ रही, ये क्योंकि हमारे पास कोई तरीका, आप मैथ वाले बच्चे हो ना सर, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत दिन पढ़ाएंगे, ये सब चीज बहुत पढ़ाएंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या क्या बहुत सारा चीज तुम्हें पढ़ाया जाएगा यहाँ। समझ बात आ रही, अभी सुनो। तो ये अपने पास ऐसा करेंगे। अब यहां से क्या करना अपने पास बेटा, कुछ ऐसा अपने पास हम पुट करेंगे, हमें एक्स डी एक्स चाहिए, रिलेशन चाहिए, तो हमने उस दिन भी आपको बताया था दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो r का डिफरेंशिएशन 0, ये x का 2x इंटू डी एक्स, और ये t का अपने पास हो जाएगा 2t इंटू डी टी। ऐसा सुनिएगा ध्यान से, r का अपने पास 0, x का अपने पास 2x, राइट, ऐसा 2x dx, बात समझ में आ रही है, और ये 2 dt अपने पास ऐसा, तो यहां से अपने पास आ रहा है x dx इज इक्वल टू t dt, अपने पास ऐसा आ रहा है, ठीक है सर जी आपके पास। अब यहां से क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखना, अब करना कुछ नहीं आपको, हाँ एक मिनट सर, लिमिट भी बता दो ना तो टेंशन हो जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट का आपका यहाँ पे रहेगा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ, सबसे आखिरी एलिमेंट कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो जब एलिमेंट यहाँ पे होगा, कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं, तो जब एलिमेंट यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू 0, तो t कितना, t भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम t के फॉर्म में आ गए। तो जब यहाँ पे एलिमेंट अपने पास होगा x वैल्यू 0, तो कहाँ, जब यहाँ 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितना अपने पास आ रहा है बेटा, r के बराबर आ रहा है, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा, डायरेक्ट रख देंगे, ऐसा कर लेंगे, राइट ऐसा। अब x आखिरी एलिमेंट इन्फिनिटी, तो t भी शायद अपने पास कितना बेटा, इन्फिनिटी, ऐसा है क्या। जब यहाँ पे अपने पास 0 रखेंगे तो t की वैल्यू r के बराबर, ठीक है, x इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा टर्म्स इन्फिनिटी, मतलब t किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। बात समझ में आ रही ऐसा। अब इसमें क्या करना है बेटा, लिमिट हम ले लिए, सब कुछ ले लिए, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा छोटा करेंगे। क्या आपके पास है, छोटे छोटे सारे फोर्सेस को जोड़ रहे हैं, बड़ा फोर्स आ गया, ठीक है ऐसा, k लैम्डा बाहर, ओके, x dx की जगह पे t dt डायरेक्ट आजा, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, डायरेक्ट टी स्क्वायर रखेंगे, और टी ऐसा अपने पास ही कट जाएगा, ये कटेगा, देख आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, घबरा मत, पहली बार हो रहा जिंदगी में, जब टेंशन मत ले, अब ये ऐसा होगा, ठीक है ऐसा, भाइयों वाले हो, मैथ वाले हो, राइट ऐसा सीख जाओ, पूरा खुद सीखोगे, राइट। इसके जगह पे आपने टी स्क्वायर रखा, इसलिए क्या मैं यहाँ पे टी स्क्वायर रख सकता हूँ, बात समझ में आ रही है सर, आजा, क्या स्क्वायर से ये वाले से ये कट जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, तो जो एफ की वैल्यू अपने पास है वो के लैम्डा, ऐसा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ऐसा, ये टी से एक टी कटेगा तो क्या अपने पास 1/t स्क्वायर ऐसा dt ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, बात समझ में आ रही है सर। अच्छा लिमिट नहीं छोड़ना, 0 से कहां तक जा रहे, इन्फिनिटी, 0 से कहां तक जा रहे, इन्फिनिटी, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। अब यहां से क्या करेंगे बेटा ऐसा, ठीक है, अब जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं, कर लोगे तुम, चल आज f की वैल्यू अपने पास है k लैम्डा, तुम घर से कर लोगे, तुम तो अच्छे बच्चे हो, ठीक है, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, डायरेक्ट कर दे, क्या बाहर कर दे इसको, चलिए f की वैल्यू कितना, k लैम्डा, सॉरी माइनस, अच्छा छोड़ नए नए बच्चे कर लेते हैं, -1/t 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ऐसा ऐसा क्या, लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, अरे सॉरी टी से आर तक जा रहा है, लिमिट किसका था, टी से आर, बोला करो, हाँ ठीक है एकदम बोला करो, कहीं गलती तो नहीं क्या हूं, नहीं ऐसा, आर से इन्फिनिटी तो वही बताया करो, यहाँ पे लिखा हूं साफ साफ, ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे जब x 0, ठीक है राइट ऐसा। अब यहां से देखो, तो ये f की वैल्यू अपने पास कितना है, k लैम्डा, ठीक है, माइनस पहले बाहर कर लेते, आराम से माइनस को बाहर कर लिया, k लैम्डा अपने पास ऐसा, चाहे लिमिट ऐसा, जो भी लिमिट चेंज कर लेते तब भी आसान, 1/, यहां से क्या कर दें बेटा, 1/, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट t की जगह पे इन्फिनिटी माइनस 1/, कितना बच्चे, अरे इंटीग्रेशन वाला माइनस, बात समझ में आ रही, हाँ मेरे भी कंफ्यूजन में डाला है, टी स्क्वायर कर लिया ना सही से, हम तुम्हारे भरोसे के, -1/2 टी है ना, टी स्क्वायर का कितना, टी स्क्वायर का -2 + 1, ठीक है ना, तो बच्चा अब यहाँ देख, अपने आंसर मैच करना चाहिए बस, -k लैम्डा 1/∞ 0, ये माइनस माइनस खत्म, k लैम्डा अपन r, ये अपने पास ऐसा आ रहा है, ठीक है राइट ऐसा, कहीं कुछ छोटा तो नहीं है ना, कहाँ पे छोटा क्यों,
के लैम्डा डी से। ओ कैपिटल क्यों छूटा है? हाँ कहाँ छूटा, कहाँ छूटा? 1 मिनट, यही से छूटा है क्या? चल ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले क्या? रुक जा, ब्लू पेन से कर रहे जो दिख गया, ठीक है। ऐसा कहाँ छूटा? यहाँ भी छूटा है। चल ठीक है, क्यों बाहर डाल दे, चल खुश। ऐसा राइट, ऐसा देख लैम्डा घुस गया, समझ में बात आ रही ना? चलो क्यों, ठीक है, मिस किया था इसलिए, नहीं तो रिजल्ट कैसा अपने पास आ रहा है, देख सेम आ रहा है। मिलाओ तो के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा क्यू अपन आर सेम आ रहा है, देखना यार रिजल्ट मिलाओ, समझ बात आ रही? तो आप वो वाला तरीका याद रखे। ये तरीका बहुत जबरदस्त है, ये अप्रोच है, अप्रोच कराने का मकसद था, अप्रोच आपको डेवलप करवाना था, समझ बात आ रही? ठीक है, इसको करिए। हाँ बोल, कल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे शीट, ठीक है। उस वाले क्लास में डेरिवेशन नहीं करेंगे, इस वाले क्लास में करेंगे, उस वाले क्योंकि बोर्ड का नहीं है, शीट है वो बहुत जबरदस्त। कोई बात नहीं, आपको एक तरीका आ गया बहुत काफी। हाँ एक तरीका आपके पास आ गया काफी है, ठीक है। चलिए आइए देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, ठीक है। ऐसा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने आपसे कहा था हमने आपसे कहा था लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे बेटा? क्वेश्चन कराए थे क्या? एक क्वेश्चन हमने कराया था कि भाई साहब अगर आपके पास कोई सेमी इनफिनाइट वायर है, कोई आपके पास सेमी इनफिनाइट वायर है और इसके रिंग पे जो फोर्स अपने पास लग रहा था बेटा, उसकी वैल्यू बस कितना है? के लैम्डा अपन आर इंटू क्यू। हमने इसको दो तरीके से बताया था। एक बार हमने क्या किया था, वायर के कारण रिंग पे फोर्स निकाला था, या फिर दूसरी बार हमने क्या किया था, रिंग के कारण वायर पे फोर्स निकाला था। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया था? के लैम्डा आर अपन इंटू क्यू, ऐसा के लैम्डा क्यू अपन आर ऐसा आया था, राइट? ऐसा ठीक है। अब हम क्या करें, अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, राइट? ऐसा सुबह में हमने इसको डेरिवेशन नहीं किया है, अब इसको डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ये आपके रिकॉर्डेड हो जाएंगे, सारे बच्चे इसको देखेंगे। टॉपिक का नाम लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आइए हमने सुबह में डेरिवेशन नहीं किया बट यहाँ पे कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्यार से देखेंगे। टॉपिक का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आप बहुत कुछ सीखोगे, आपको थोड़ा टफ लगेगा और घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल सारी चीजों को तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, हाँ बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ऐसा। अब डिस्क क्या होता है? जो चपाती वगैरह होता है ना, रोटी वोटी, इस तरह के आपके क्या होते हैं बेटा? डिस्क होते हैं, ठीक है सब। आइए सुनिए, सारे बच्चे पेन छोड़ दीजिए, बिल्कुल चलाना, एकदम पेन छोड़ दीजिए और मेरे तरफ देखें। क्या कहता भाई साहब कि डिस्क क्या होता है? सुनो ध्यान से, आपने चपाती देखा है? ये चपाती बिल्कुल अपने पास क्या बेटा, हमने क्या किया, चपाती के ऊपर जैसे हम लोग वो घी वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरह से हमने चार्ज के लेयर लगा दिए। क्या कर दिया बेटा? चार्ज लगा दिया, ऐसा। बात को समझना, ऐसा, ठीक है। ऐसा ये आपके पास ऐसा है, राइट? ऐसा, ठीक है। ऐसा ये आपके पास ऐसा, ये आपके पास डिस्क है, ये क्या मेरा बेटा? डिस्क है। और इसके ऊपर अगर सर जी चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण जब डिस्क को हम इस तरह से रखेंगे तो इसके कारण जैसे हमने रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखा था, ठीक है। बात हंसना मत, पढ़ाई पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एकदम जरा सा भी मजाक नहीं करिए, ठीक, एकदम सीरियस होकर देखिए। आइए, तो ये आपके पास इस तरह से हमारे पास डिस्क है बेटा, और इस डिस्क के कारण सर जी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना, ठीक है। पहले डिस्क देखेंगे और डिस्क से फिर हम क्या जाएंगे? इनफिनिटी शीट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे चलेंगे। हमें क्या करना है कि जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे ये इसके लिए नहीं करेंगे, इसके अदर फॉर्म के लिए करेंगे। फिर हम जैसे हमने क्या किया था, आपके पास डेरिवेशन किया था फिनाइट वायर का किया था, जिसकी वैल्यू अपने पास आई थी के लैम्डा अपन आर cos अल्फा प्लस cos बीटा। एक कंपोनेंट आया था ई हॉरिजॉन्टल वाला, ई जो पैरेलल अपने पास आया था, एक परपेंडिकुलर आया था जो ये था, और जो ई पैरेलल अपने पास आया था किसी फिनाइट वायर के कारण के लैम्डा अपन आर sin बीटा माइनस sin अल्फा। याद है तुम्हें? याद है तुम्हें? राइट। इन द सेम वे क्या करेंगे, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। कैसा डेरिवेशन होगा सर जी? बीच में हम क्या करेंगे बेटा? एक होल बनाएंगे, मतलब एक आपके पास चपाती है, उसको गिलास से इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। समझ बात आ रही है? ऐसा, राइट है सब, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा, अंदर वाला जो रेडियस होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उसको करेंगे आर आई, मतलब इनर रेडियस, और जो बाहर का रेडियस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उसको क्या बोलेंगे? आर ओ, मतलब आउटर रेडियस। समझ बात आई? तो अंदर वाले सर्किल का जो रेडियस है, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, हमने कट करके इसको निकाल दिया बाहर की तरफ, तो खाली हो गया वो। सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज अपने पास है, क्या बैंगल शेप का अपने पास रिंग का बड़ा फॉर्म, राइट? ऐसा टायर का चक्का, टायर, ठीक है, समझ में आ रहे? तो जो टायर अपने पास है, क्या उसी शेप का आपको दिख रहा है? बीच में होल दिख रहा है, जैसे टायर होता है उसी दिख रहा है ना ऐसा। अब इसके ऊपर भाई साहब, इसके अंदर वाले जो रेडियस अपने पास है बेटा, आर आई आपके पास क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? इनर रेडियस है। एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल प्यार से करेंगे। आर ओ आपके पास क्या मेरे बच्चे? आउटर रेडियस है। क्या आपके पास बेटा? ये आउटर रेडियस, बाहर का रेडियस है। हमें क्या चाहिए सर जी? ये जो आपके पास है, इसके कारण हमें क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या
आपको याद है कि सर आपने बिल्कुल इसी तरह का आप एक रिंग लिए थे और उसके एक्सिस पे x दूरी पर जाकर के अगर आप इस रिंग पे कह रहे हैं कैसा चार्ज है बेटा, इसके रिंग के सरकमफ्रेंस पे जो चार्ज आपके पास है अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हुआ था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आई थी KQX अपन कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऐसा है। इसको तो डेरिवेशन कर चुके, किसी रिंग का आंसर हम पहले से जानते हैं। आज किसकी बारी है? रिंग का बारी नहीं है, मुझे आपके टायर आपके पास है इस तरह से, ठीक है सर, टायर समझे, या फिर अपने पास इस तरह से चपाती था उसको कट करके हमने निकाला। अब ये चार्ज का जो लेयर आपके पास बच रहा है इसके कारण हमें चाहिए, इसके कारण क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट है सर। अगर मैं तुमसे बोलूं तो थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं, अगर आपके पास ये कैसे बना होगा, जैसे हम तुमको बोलते थे ना कि एक आपके पास बेटा इस तरह से कोई आपके पास इनफाइनाइट वायर होते थे, तो क्या छोटे छोटे एलिमेंट से मिला करके बनाए जाते थे? क्या ये छोटे छोटे एलिमेंट को अरेंज करते थे तो ये बन जाता था? तो यहां पे अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं बेटा छोटा छोटा रिंग, एक रिंग, ठीक है, ये रिंग आपके पास है, एक रिंग, फिर इससे जस्ट बड़ा वाला रिंग, बहुत सारे रिंग को अगर मैं इस तरह से अरेंज करूंगा तो क्या ये शेप बन करके तैयार हो जाए? जैसे बैंगल्स होते हैं ना, चूड़ी, तो चूड़ी में क्या करते हैं आप, इस तरह से अरेंज करते हैं तो एक सिलेंडर बन जाता है। चूड़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज का अपने पास होगा बेटा, जैसे जलेबी, तो उसके अपने पास क्या जलेबी बिल्कुल आपको कैसा दिखता है? अपने पास एक डिस्क जैसा दिखता है। डिफरेंट डिफरेंट साइज के सर्किल को जब बनाते हैं, चिपकाते जाते हैं तो क्या एक शेप बन जाता है बिल्कुल, और सर्किल टाइप का बन जाता है ना डिस्क। तो इसको क्या बेटा सोचो तो ये कैसे हुआ होगा? तो हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर क्या है, क्या करोड़ों छोटे छोटे रिंग को मिला देंगे तो क्या ये डिस्क बन जाएगा? सोचो तो, है ना, बात समझ में आ रही? ठीक है सर। तो सर जी मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो अपने पास एलिमेंट है क्या छोटा छोटा रिंग मिलकर बनाया गया है, और रिंग के कारण क्या रिजल्ट मुझे पहले से याद है? एक छोटे से रिंग के कारण जो अपने पास होगा उसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे पहले से आता है, वो किसके बराबर? KQX अपन कितना बेटा, R स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2, ये तो मुझे पहले से आता रिंग का, राइट है सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट कैसा हो, एलिमेंटल रिंग लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, ये बात अपने पास होगी, आ जाओ इसके शेप को फिर से बनाते हैं, समझ में बात आ रही? अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको बोर्ड पे ऐसे दिखा रहे हैं, रियल में हमको ऐसे नहीं रखना, हम ऐसे रख करके इसको इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखा, और उसके बाद इसके x दूरी पर, उसके एक्सिस के x दूरी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालें। कैसे? हमने रिंग को यहाँ पे ऐसे रखा बेटा, और इसके x दूरी पर जाकर के हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाला। बात समझ में आ रही? इन द सेम वे क्या करेंगे, अभी आपको ऐसा दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, आप उधर से देखो तो आपको साइड व्यू दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? साइड व्यू। और इस तरह से हम क्या करें, उसके सेंटर पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे। समझ में बात आ रही? आइए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, आ जाओ। आ रही, आप देख ली क्या लिखा हुआ है, आर आप समझ गए, नाम से बता रहा, I for इनर, O for आउटर, राइट है सर, ठीक है, बस इसको मिटा रहा हूं, सुनना। अब मेरे पास यहां सुनिए ध्यान से, कैसे बनाएंगे सर जी? अच्छा, इसको हम ऐसा बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसा ऐसा बनाया, और ये आपके पास इस तरह से गोला ऐसा बनाया, समझ में बात आ रही? ये इसका सेंटर हो गया गुरुजी, और ये जो अपने पास हो गए, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपके पास क्या होंगे, एक्सिस, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, एक्सिस, ठीक है। इसी चीज को ऐसे कर दिया हूं, अभी ये ऐसे था ना, अब इसको ऐसे कर दिया, समझ में बात है? ऐसा सर, इसके ऊपर पूरे पे चार्ज हम गंदा नहीं करना चाहते, ठीक है, जब पूरे पे चार्ज, चलो कर देते हैं, लो खुश, पूरे पे चार्ज है सर जी, चलो ठीक है, ऐसे खड़ा करके इस तरह पूरे पे चार्ज। सर जी मुझे अंदर का रेडियस RI के बराबर, बाहर का रेडियस RO के बराबर, इतनी बात तो पता चल रही, ठीक है सर। हमें करना क्या है कि इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। अच्छा, क्या इस बार जो चार्ज अपने पास है, क्या किसी लेंथ पे चार्ज है कि किसी एरिया पे चार्ज है? ये जो चार्ज अपने पास है, जैसे इसके ऊपर चार्ज होता था तो बेटा क्या ये लेंथ पे चार्ज होता था, एक लंबे तार पे चार्ज होता था? क्या इस बार तार पे चार्ज है कि किसी एरिया पे चार्ज है? पूरी रोटी पे चार्ज है, मतलब एरिया, एरिया रोटी का एरिया होता है ना भाई, तो भाई साहब ये अपने पास क्या बेटा, पूरे एरिया पे चार्ज है। तो इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी आपके पास होगा, सुनना, इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी अपने पास होगा वो क्या होगा? तो हम क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, देखना ध्यान से कि सर ये तो किस चीज से बना हुआ है, रिंग से, मतलब हाँ क्या कह रहा था मैं यार, हाँ चार्ज डेंसिटी के ऊपर बात कर रहा था, सिग्मा के ऊपर, राइट है सर। तो हमने क्या बोला कि सर जी इस वाले केस में आप क्या डिफाइन करते थे, लैम्डा डिफाइन करते थे, क्योंकि इसके ऊपर लेंथ पे चार्ज होता था। आज क्या एरिया पे चार्ज है? अरे पूरे एरिया पे चार्ज लगा दिया ना, तो अगर एरिया पे चार्ज है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी अपने पास होगी बेटा सिग्मा होगी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको पढ़ाया? 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज? सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, तो 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा, आधा मीटर स्क्वायर पे आधा सिग्मा, और डीए मीटर स्क्वायर पे डीए सिग्मा,
छोटा सा एरिया पे कितना, ds सिग्मा। समझ में बात आ रही? चलो अच्छी बात है। हम क्या करेंगे बेटा, इसके कारण आपको कितने दूरी पे निकालना है गुरुजी? मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से मैं चला जाता हूं बेटा z दूरी पे। कितना बेटा? सुबह में हो सकता है x पे गया हूं, तो अभी x ही पे जाता हूं, मतलब मेरे बच्चे डर जाएंगे। बात समझ में आ रही? हम इसके सेंटर से x दूरी पे जैसे यहां बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी रिजल्ट से ये आता है, क्योंकि रिजल्ट, रिंग का रिजल्ट मुझे याद है, इस रिंग के रिजल्ट से ये आएंगे। समझ में बात आ रही? तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहां से x दूरी पर जाएंगे। ये पॉइंट माना कोई पॉइंट अपने पास है, जो भी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, p। और p दूरी पे मुझे क्या चाहिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बात समझे? ये डिस्क कैसा है, डिस्क के बीच में हमने छेद कर दिया, ये रेडियस ri के बराबर, ये रेडियस आपके पास ro के बराबर। समझ में बात है? कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। तरीका ये होता है बेटा, हम क्या करेंगे, हम यहां से, सुनना प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से, कि यहां से हम किसी दूरी पर जाते हैं, डिस्क आपके पास ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, ये आपके y दूरी पर गए। कितने दूरी पर गए बेटा, y दूरी पर, इधर y एक्सिस होता ना, हम y दूरी पर जाकर के एक छोटा सा रिंग लेंगे। ध्यान से देखिए, ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, y दूरी पर गए, एकदम छोटा सा जो रिंग लेंगे, इस y दूरी पर जाके छोटा सा जो रिंग लेंगे, उसका जो थिकनेस अपने पास होगा dy के बराबर। किसके बराबर? जैसे कल आपको पहले बताते थे x दूरी पे, जैसे इसका डेरिवेशन किया तो याद है फाइनाइट वाले का, y दूरी पर जाके छोटा सा एलिमेंट dy लेते थे, इस वाले का। इन द सेम भी यहाँ पे क्या करेंगे, y दूरी पर गए और बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट अपने पास लिया बेटा, ये छोटा सा एलिमेंटल, ये आपके पास एक एलिमेंटल रिंग है, क्योंकि ऐसे ऐसे करोड़ों रिंग को मिलाकर के ये बनाया गया होगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेक, यहाँ पे लिखते हैं टेक स्मॉल एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल, राइट, ऐसा एलिमेंटल मतलब बहुत ही छोटा, एलिमेंटल रिंग। हमने क्या किया, एक छोटा सा अपने पास एलिमेंटल रिंग है, विच हैज अ चार्ज, जिसके पास कितना चार्ज है, विच हैज चार्ज, जिसका चार्ज हम क्या मान रहे हैं, dq के बराबर। किसके बराबर बेटा, विच हैज अ चार्ज dq। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। क्या आपको रिंग ये दिख रहा ब्लू वाला? बात समझ में आ रही? तो यहां से y दूरी पर जाकर के बच्चे हमने क्या किया, इस छोटे से रिंग को लिया है, ठीक है, टेक ए स्मॉल एलिमेंटल रिंग विच हैज अ चार्ज अपने पास dq के बराबर। अब बताओ dq के ऊपर कितना चार्ज होगा। जैसे यहां क्या करते थे, सुनो तो ये वाला याद करो तो बेटा, यहां से y दूरी पर जाते थे, छोटा सा एलिमेंट लेते थे dy, बोलना बेटा, और इसके ऊपर चार्ज कितना, लैम्डा इनटू dy आता था। तो यहां पे अपने पास क्या बेटा कि एरिया, यहां पे किसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का। किसका? 1 मीटर स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस रिंग का एरिया पता करेंगे। आप बचपन में पढ़े होंगे कि एक सर्किल होता था, इस तरह से उसको खोल देते थे, रेक्टेंगल बन जाता था, याद है? एक सर्किल होता था, बचपन में पढ़े होंगे। सुनो ध्यान से, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि एक ऐसा अपने पास होता था सर, ये पार्क होता था, बचपन में क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। ये इसको यहां से कट करेंगे तो ये खुल करके ऐसा हो जाएगा। सुनना ध्यान से, ऐसा हो जाएगा, हो जाता है। तो क्या आप उसको कट करते थे तो आपका क्या बन जाता था, वो रेक्टेंगल बन जाता था। क्या बनता था वो? रेक्टेंगल। ठीक है, पहले आप इतना करो फिर हम आगे करेंगे, ठीक है, राइट। ऐसा वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। हो गया क्या? आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, आगे कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम करवा रहे हैं, हमें पगला नहीं काटा है। सुनना ध्यान से, आ जाए। तो ये हमने क्या देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि आप क्या कर रहे हैं, यहां से y दूरी पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे थे, इसी को बोल देते हैं एलिमेंटल रिंग। आपको बता देते बजाते, यहाँ पे गंदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। इसी चीज को मैं इस फिगर में भी दिखा रहा हूं, यहां से कितना दूरी पे, y दूरी पर गया हूं और एक छोटा सा अपने पास क्या किया बेटा, एलिमेंट लिया हूं। इसके अंदर देखना ध्यान से, एलिमेंट को कलर कर दे रहा हूं, ये आपके दिखेंगे। ये हमने क्या किया, इस तरह का एलिमेंट अपने पास लिया, बाकी फालतू मिटा दे रहे हैं। ए क्यों, अगर छोड़ देंगे पढ़ाना, अगला डेरिवेशन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, पागल हो क्या? सुन, हल्का तुम जरा सा डिस्टर्ब करोगे हम डाइवर्ट कर जाएंगे, फिर आंसर नहीं आ पाएगा। समझ में बात आ रही है? सब टफ डेरिवेशन होते हैं भाई, बस बहुत अच्छी बात है, काम करो। चलो ये बात अपने पास हम यहाँ भी दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। चलो बात नहीं करो जरा सा भी नहीं, ठीक, आ जाओ, बात एकदम नहीं करो। हमने क्या किया बेटा कि सर आपने क्या किया, यहाँ से y दूरी पर जाके ये छोटा सा जो एलिमेंट लिया उसको यहाँ भी दिखा दो। चलो दिखा दिया, खुश ऐसा, ये दिख रहा है तुम्हें एलिमेंट, आ जाओ। ये आपके पास हम दोनों फिगर दिखा रहे हैं, ये आपके पास है स्मॉल एलिमेंटल रिंग, एक छोटा सा अपने पास हमने रिंग लिया, ठीक, बात समझ में आ रही है?
सर आप y दूरी पर जाके छोटा सा एलिमेंट लिया, तो क्या इस रिंग का जो थिकनेस अपने पास है किसके बराबर है? छोटा सा dy के बराबर। किसके बराबर? dy। ये तरीका अपने पास है, कैलकुलस से आता है। y दूरी पर जाके छोटा सा एलिमेंट लिख dy। अगर मैं तुमसे बोलूंगा क्लास 10 क्लास 6 से बोलेंगे इस रिंग का एरिया बताओ सर जी, तो सुन ध्यान से, जब आप इस रिंग को कट करोगे ना, इधर देखना ध्यान से, आइए ध्यान से देखना, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे जगह, तो ये तो रिजल्ट यूज करें, इसलिए मिटा नहीं सकते। चलो आ जाओ, आप सोचो मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, आपके पास ये रिंग है, तुम प्यार से सुनना, ये रिंग है, इस रिंग को यहां से कट करेंगे, इसका रेडियस r के बराबर है। अच्छा ये r नहीं, यहाँ पे क्या मान रहे y, और ये छोटा सा एलिमेंट किसके बराबर है? dy के बराबर। तुम बोलो अगर इसको कट करेंगे तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस तरह से खुलेगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। ये छोटा सा जो अपने पास बेटा, ये जो छोटा सा अपने पास है, क्या dy के बराबर होगा? इसका जो थिकनेस किसके बराबर है? dy के बराबर। राइट है साहब। सर ये जो अंदर वाला लेंथ, ये जो अंदर वाला लेंथ आपके पास है बेटा, ये वाला लेंथ अंदर वाला किसके बराबर? सरकमफ्रेंस के बराबर। और अंदर का सरकमफ्रेंस कितना? 2πr। तो 2πr यहां पे किसके बराबर? y के बराबर है रेडियस, है ना? बात समझ में आ रही? किसके बराबर है बेटा? y के बराबर। तो ये आपके पास क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी, क्या 2πy के बराबर होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये रेक्टेंगल जो तुम्हें दिख रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हो गया? अब मत आदित्य सीख, यहां देख, हो गया क्या? स्टार्ट करो। चलो, तो हमने क्या बोला कि जब तुम इसको कट करोगे बेटा, तो क्या आपके पास ये जो अपने पास है बेटा ऐसा, क्या ये वाला एरिया किसके? रेक्टेंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया आपने बच्चे ने पढ़ा l × b के बराबर। क्या इसमें लेंथ किसके बराबर? 2πy के बराबर है। और क्या इसमें जो विड्थ अपने पास है, क्या dy के बराबर है? अरे देखो ना यार, तो इसका जो एरिया अपने पास होगा, इस एरिया को छोटा सा एरिया बोलेंगे। ये किसके बराबर? 2π × dy के बराबर। बोलना भाई, 2πy × dy के बराबर। तो यहां से पता चला इसका जो एरिया अपने पास है, हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। तो यहां मैं बोलता हूं इसका छोटा सा एरिया किसके बराबर? 2πy × dy के बराबर। बोलो ना बेटा, ऐसा ठीक है? ऐसा जी आपके पास ऐसा आया। राइट ऐसा। अब आगे चलते हैं। राइट ऐसा। अब इस फिगर को मिटाते हैं, मतलब इसका अपने पास आ गया। ठीक, जगह नहीं इसको मिटा रहे, इसका काम अभी नहीं। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है सर, आपने एक चीज जो अपने पास है, ये जो एलिमेंटल रिंग, इसका एरिया आ गया, कितना आया? डीए के बराबर। इसके ऊपर चार्ज कितना? डीक्यू है। अच्छा, ये सिग्मा क्या बोलता है? 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है? सिग्मा। तो 2 मीटर स्क्वायर पे और 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा। आधा मीटर स्क्वायर पे तो डीए मीटर स्क्वायर पे डीए सिग्मा। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि सर इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर है? dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इसका एरिया डीए, है ना बेटा? ऐसा इधर देख, इधर देख, इधर। तो dq इज इक्वल टू ऐसा सिग्मा, तो सिग्मा एरिया कितना? 2πy dy। ऐसा ये आपके पास इसका है। क्या देखिए छोटा सा जो चार्ज अपने पास है इस रिंग के ऊपर, क्या आपने निकाल दिया? समझ में बात आ रही? इस रिंग के ऊपर जो छोटा सा चार्ज आपने क्या कर दिया बच्चे? निकाल दिया। ये किसके बराबर है? dq के बराबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मेरा तरीका क्या होता था, वहां भी क्या करते थे, पहले एलिमेंट का चार्ज निकालते थे। उस एलिमेंट, वहां जो एलिमेंट अपने पास थे पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करते थे, और उसके कारण हम क्या करते थे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देते थे। ठीक है, साइलेंट करो। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंटल जो रिंग अपने पास है, उस एलिमेंटल रिंग पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग चार्ज निकाल दिया। अब उसके कारण, उस छोटे से एलिमेंटल रिंग के कारण यहां पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आज तो कैसे बेटा, ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट के कारण जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, उसको किस चीज से दिखाएंगे? डी से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल रिंग। ये छोटा सा रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, उसको क्या बोल ली दुनिया? डी के बराबर बोल ली। क्या बोल ली बेटा? डी के बराबर। राइट ऐसा ठीक है। आप ये लिख लिए क्या? आप कुछ नहीं लिखे, वीडियो पॉज की, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी करो। आइए देखिए ध्यान से। तो हमने क्या देखा बेटा, छोटा सा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचना है थोड़ा सा, क्या ये जो एलिमेंटल रिंग अपने पास ऐसा रखा हुआ है, तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ होता है बेटा? रिंग का देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है,
क्या ये रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऐसा कुछ अपने पास होता है, ठीक है ऐसा। यही रिंग है ना यहाँ पे, और इस रिंग का चार्ज क्यू, वहां पे कैपिटल क्यू है, तो इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है डी क्यू है, और डी क्यू का वैल्यू मेरे पास पहले से पता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ऐसा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिखता हूं, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है ऐसा। तो देखो ध्यान से, देखो तुम्हें और बता दे, तुम्हें और क्लियर कर देते हैं। देखो यही रिंग को मान लो कि एलिमेंटल रिंग है, ऐसा माना एलिमेंटल रिंग है। इसका जो चार्ज अपने पास जो कैपिटल क्यू होता है वो किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर। किसके बराबर है, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू आपके पास शायद पहले से आ चुका है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। आइए, तो क्या इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, कितना होगा, सुनना ध्यान से, हम तोड़ के बता रहे हैं। जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा कितना होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके बराबर, डी के बराबर। किसके बराबर बेटा, डी के बराबर। अब डी किसके बराबर, के क्यू एक्स अपन के क्यू एक्स अपन कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेश्यो 3/2 ऐसा होता है। आ जाओ ध्यान से। सर जो रिंग मेरा यहां है उसका रेडियस किसके बराबर, वाई के बराबर है क्या, बोला इसी को कट करके वहां ले जा रहे बाबू, जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से दिखे, राइट ऐसा। इस रिंग को कट करके वहां ले गए चिपका रहे, इधर साइड में इसका आंसर निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, के, एक मिनट और थोड़ा इधर लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, के ओके, क्यू, क्यू मतलब इसका चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना, के डी क्यू, के क्यू अपन एक्स, के क्यू एक्स, एक्स मतलब यहां से यहां तक की दूरी अपन, ठीक है, बात समझ में आ रही, राइट है सर। आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस, वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक दूरी वो एक्स के बराबर है, रेस्ट टू द पावर 3/2। क्या ऐसा आया क्या, बोलना यार, कितने अच्छे से इस रिंग का, इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इस रिंग के कारण जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ध्यान से देखिए, के डी क्यू एक्स अपन कितना बच्चे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 ऐसा आया। अच्छा सर एक बात बताइए सर जी, ये जो रिंग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इधर देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसी एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्या रिंग के कारण एक्सिस के लॉन्ग होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या बाहर की तरफ होगा, तो क्या यहां भी डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, और यहां डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो क्या ऐसे। बात समझ में आई, क्या इसके ऊपर करोड़ों एलिमेंट्स, कितने करोड़ों। तो सर जी आप y दूरी पर जाकर के लिया तो एक एलिमेंट, आप और दूरी बढ़ाते तो और एलिमेंट मिलते हैं, तो क्या सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम होगा, डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, सेम। और जो इसकी वैल्यू अपने पास होगी, y चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। अरे y चेंज होगा, जब ऊपर चलेंगे तो दूरियां बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी, बट डायरेक्शन में कोई फर्क हमारा, तो हमने 3-4 बार ये बात को बोल दिया कि जब एलिमेंट को चेंज करने पर डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही बार पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। बात समझ, अगर एलिमेंट को चेंज करने पे छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता, एलिमेंट चेंज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता, तो फिर हमें कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता। पहले क्या करते बेटा, कंपोनेंट में तोड़ते उसके बाद इंटीग्रेट करते। बट हम यहां क्या देख रहे हैं सर, आप कोई सा भी रिंग ले लो, आप छोटा लो बड़ा लो, हर रिंग का अपने पास कैसा आ रहा है मेरे बच्चे, सेम डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है, एक मिनट, इतनी बातें अपने पास होगी। देखो जी इसी को कट करके यहां पे लाया है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए अब मिटा दे रहे हैं, अब आ जाए यहां से काम चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से सारा एक एक चीज बता रहा हूं बारीकी से। आ जाओ सर, एक बात बताऊं, डी की वैल्यू को थोड़ा तोड़ लो, आ जाओ तोड़ लेते हैं, ध्यान से देखना, आ जाओ डी की वैल्यू को तोड़ लेते हैं। क्या तोड़ेंगे भाई साहब, जो डी आपने लिखा, बोला अच्छी बात है, क्या लिखा आपने, के। सर आपने डी की वैल्यू पहले निकाला, क्या निकाला बता तो बेटा, सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई ऐसा। और क्या बेटा यहाँ x छूट रहा देख लो अभी, तो x को पहले डाल दे, क्या k इंटू एक्स लिख दे, क्या बेटा बोल, चल किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो आ जाए, ठीक है सर। ऊपर का आप लिख दो, नीचे का लिखो बेटा, नीचे क्या बेटा, वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। इसको और भी छोटा करेंगे, कैसे छोटा करेंगे सर जी, d इज इक्वल टू ऐसा, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो आ जाओ, x के जगह पे x, 2 पाई सिग्मा dy, क्या छूटा क्या कुछ ऊपर, जल्दी से बताओ। x के जगह पे x रख दिया, सिग्मा की जगह पे सिग्मा रख दिया, 2 पाई की जगह पे 2 पाई रख दिया, y छूट रहा है, देख y नहीं रखा ना, y छूट रहा है, तो पहले y रखते तब dy रखते, पहले किसको रखेंगे y तब dy। अब बताओ कुछ छूट रहा ऊपर में, ज्यादा से भी छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो गड़बड़ा आ जाएगा। नीचे क्या आपके पास है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2,
चलो कोई दिक्कत है किसी को? आ जाओ, जो कटेगा काट लेंगे। क्या क्या कट सकता है सर जी? ऐसा पाई से पाई गया, 2 से कितने बार में? 2 बार में। तो क्या और कुछ कटने का चांसेस है? नहीं दिख रहा हमको, कटने का नहीं दिख रहा। तो d इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ऊपर कितना बचा? सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई डी वाई ऐसा बचा, और नीचे में क्या बच रहा है? 2 एप्सिलॉन नॉट यहां से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऐसा बचा। और कुछ बच रहा है क्या? एकदम ध्यान से देखना, कुछ छोटा तो नहीं ना। x की जगह पे x लिख दिया, y की जगह पे y लिख दिया, सिग्मा की जगह पे सिग्मा लिख दिया, dy की जगह पे dy लिख दिया, कुछ ऐसा आपके पास आया। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से क्या करेंगे बेटा। एप्सिलॉन नॉट है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, राइट ऐसा, राइट ऐसा। अब यहां तक तुम नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, देखा कितना तोड़ तोड़ के बता। चलिए आइए देखना ध्यान से, एक बार फिर से बता रहे हैं, शायद तुम्हें दिक्कत आ रहा है वो सुनना ध्यान से। आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास ये है, ठीक है। डी की वैल्यू k डी क्यू एक्स अपन कितना ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। k की जगह पे k, x की जगह पे x, dq की जगह पे अपने पास बेटा ध्यान से देखना है, इधर देख, dq किसके बराबर है? सिग्मा 2 पाई बाई dy ऐसा। तो हमने क्या किया, सारा कुछ रख दिया, सिग्मा 2 पाई बाई dy ऐसा। नीचे अपने पास कितना बेटा? y स्क्वायर प्लस ऐसा, राइट ऐसा। अब यहां से k की वैल्यू कितना होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पहले से जानते हैं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 के बराबर होती है, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। तो यहां से अपने पास हमने क्या किया, 4 से अपने 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में, और अपने पास बेटा पाई से पाई चला गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा ऊपर में? सिग्मा एक्स वाई डी वाई, सिग्मा एक्स वाई डी वाई, नीचे क्या बचा? 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा बचा। बात समझ में आ रही? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए, मिटा रहे इसको, ठीक है ऐसा। आइए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इधर इधर करते, इधर जगह है, आ जाओ एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन की बारी आई। क्या सारे एलिमेंट के कारण निकालना है? तो करोड़ों एलिमेंट को जोड़ते जोड़ते हमारे पास 1 साल लग जाएगा। तो क्या इंटीग्रेशन करेंगे, फटक से निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। जो डी की वैल्यू आपके पास आई, इंटीग्रेशन करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना, सारे एलिमेंट के कारण, सिग्मा एक्स वाई डी वाई अपन क्या बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो कांस्टेंट है वो बाहर होगा, जो अपने पास वेरिएबल वो अंदर रहेगा। चलिए आइए छोटे छोटे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे, यहां देखिए तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया। चलो आ जाओ, यहां से देखना, सिग्मा बाहर, एक्स, आप एलिमेंट यहां पे लो, आप एलिमेंट यहां पे लो, आप एलिमेंट कहीं भी लो, एक्स की वैल्यू बदलेगी नहीं, एक्स हमेशा कैसा रहेगा अपने पास? फिक्स है। तो एक्स भी बाहर, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर। बात समझ में? अंदर क्या फंसा, सुनना ध्यान से, अंदर क्या फंस रहा सर जी? वाई डी वाई अपन कितना? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऐसा। कल भी ऐसा इंटीग्रेशन किया था, शायद कल भी हमने ऐसा इंटीग्रेशन किया था। हमने क्या बोला था? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं होता। देखिए आप एलिमेंट को चेंज करिएगा, आपकी वाई की वैल्यू बदलेगी। अभी आप एलिमेंट यहां पे लिए हैं तो वाई आपके पास इतना बड़ा है, आप एलिमेंट क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर यहां पर लेंगे तो क्या वाई की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो एलिमेंट को चेंज करने पे वाई चेंज कर रहा पर एक्स हमारा चेंज है, इसका डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? हम क्या करते हैं, इन वाले पूरे को टी के बराबर मानते हैं। क्या करते हैं? पूरे को किसके बराबर? टी के बराबर। तो ऐसा लिखते हैं, कल भी आपको बताया था बिल्कुल सेम कि सर जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास के बेटा टी स्क्वायर ऐसा। बात समझ में? किसके बराबर माना? टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि वाई अपना वेरिएबल है, बात समझ में आ रही? हम दोनों साइड क्या करेंगे, कल भी किया था, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा बेटा यहां से 2y dy। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। टी स्क्वायर का करते हैं तो 2t dt ऐसा होता है। बस दोनों साइड हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया ऐसा। अब यहां पे क्या हो रहा है सर जी, ये तो खत्म हो जाएगा। यहां देखो क्या लिखा है गई, 2y dy यहां से 2t dt ऐसा। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। अब यहां से अपने पास क्या होगा, ये 2 से 2 गया, बात समझ में आ रही? तो क्या y dy की जगह पे नहीं, d से d कैसे जाएगा, पागल हो रहे क्या? तो ये सुन प्लीज ऐसा, y dy और ये अपने पास क्या है? t dt। तो क्या मैं y dy की जगह पे t dt लिख सकता हूं, और क्या मैं इसके जगह पे t स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आइए लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो ध्यान से देखना, ये डिफरेंशिएशन नहीं बेटा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर करोड़ों एलिमेंट्स है, सारे के कारण जोड़ना है। तो सारे के कारण जोड़ना मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो ई बाहर हो गया, सिग्मा अपन, एक मिनट, क्या क्या बाहर है बेटा? सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ये बाहर है। अच्छा ठीक है सर,
इंटीग्रेशन में y dy की जगह पे क्या मैं t dt लिख सकता हूं, लिख दिया। नीचे आपके क्या y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 है, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मैं t स्क्वायर लिख सकता हूं रेस्ट टू द पावर 3/2। ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक छोटा सा आपको लग रहा होगा। अब यहां देखना, इसको क्या करेंगे बेटा, e की वैल्यू जो अपने पास है सिग्मा x अपन कितना बच्चे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या ये t क्यूब हो जाएगा, और t क्यूब से एक t कट जाएगा तो क्या dt अपन कितना t स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपका जो इंटीग्रेशन है t के रिस्पेक्ट में हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे किसका, t का, ठीक है भाई। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको यहां पे मिलेगा, क्योंकि इसकी अंदर तो खाली है, अंदर तो हम कट करके निकाल चुके हैं। सबसे पहला एलिमेंट y इक्वल टू यहां पे मिलेगा, सबसे आखिरी एलिमेंट यहां पे मिलेगा। समझ में बात आ रही? तो मैं कह सकता हूं जब सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा तो y की वैल्यू किसके बराबर, अंदर वाले रेडियस के बराबर, और अंदर वाला रेडियस किसके बराबर था, ri के बराबर। अरे बोलना यार इनर रेडियस, ओहो जो सबसे पहला एलिमेंट यहां पे होगा ना, एक मिनट कोई बात नहीं, आप इधर देखो, आप इधर देखो, सुनो ध्यान से, ऐसे क्या यही आपके पास है ना, और ये आपके पास ऐसा है, तो क्या सबसे अंदर वाला रेडियस ri के बराबर है, बाहर वाला रेडियस ro के बराबर है, इस पूरे पे चार्ज है, सुनना ध्यान से, ऐसा जो सबसे पहला एलिमेंट यहां पर होगा ऐसा, इस पहले एलिमेंट का जो y की वैल्यू अपने पास है किसके बराबर होगा, ri के बराबर, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा मेरे बच्चे यहां पर होगा, क्या ये सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, इसके लिए जो y की वैल्यू अपने पास होगी किसके बराबर, लगभग y इक्वल टू ro के बराबर होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है साहब। तो यहां पे क्या अपने पास है, y जब अपने पास, यहां पे देखो y जब अपने पास एक ri के बराबर, y किसके बराबर, ri के बराबर, तो t किसके बराबर, सुनना ध्यान से, y किसके बराबर बेटा, यहां देखो प्लीज, हमें क्या डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना, प्लीज किसके रिस्पेक्ट में करना है, अगर t के रिस्पेक्ट में करना है तो लिमिट किसका होना चाहिए, t का। तो y जब ri के बराबर तो t किसके बराबर, यहां देखिए इक्वेशन आपके पास है, y की जगह पे कितना रखेंगे, ri का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू आपके पास t स्क्वायर, ऐसा। तो क्या इसको इधर भेज देंगे तो क्या आपके पास t की वैल्यू आ गई। तो जब y इज इक्वल टू ri तो t कितना, रूट ओवर ri का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आ जाए फिर से देखना, जब y आखिरी एलिमेंट, जब y इज इक्वल टू ro तो क्या अपने पास जो t की वैल्यू अपने पास होगी रूट ओवर कितना, ri की जगह पे हो जाएगा ro का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर, ऐसा। ये कहां से आ रहा है, इस वाले रिलेशन से आ रहा है, इस वाले रिलेशन से आ रहा है। जब y की जगह पे हमने क्या रखा, ri रखा तो t की वैल्यू रूट ओवर ऐसा आया, जब y की जगह पे ro रखा तो t की वैल्यू रूट ओवर ऐसा आया, वही बात यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें लिमिट रखेंगे, ठीक है साहब। तो आइए सुनिए ध्यान से, आप पहले इसको नोट करिए, आपका इसका नोट नहीं होगा ना, आप इसे नोट करिए फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कर, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम, ठीक है, शांति बना, आइए इतनी बात हमने देख लिया बेटा, ठीक है। आ जाओ। अब यहां से क्या करेंगे, आपने क्या देखा, ये अपने पास है, तो यहां लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो अपने पास है उसके लिए जो t की वैल्यू अपने पास है किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर। जो आखिरी एलिमेंट है उसके लिए अपने पास क्या, इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। आ जाओ, ध्यान से देखना कैसे पुट करते हैं। आ जाओ इधर देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं, ये डेरिवेशन को मिटा रहा हूं, ठीक है सर। आइए चलो आ जाओ, तो ये अपने पास है, देख ऐसा, ठीक है सर। तो सिग्मा एक्स ऐसा है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है। सिग्मा एक्स अपन कितना बच्चे 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1 अपन टी का जो, अच्छा पहले पुट dt अपन कितना बच्चे 1 अपन टी स्क्वायर है ना, ऐसा टी स्क्वायर। लिमिट सबसे जो पहला एलिमेंट अपने पास है उसके लिए लिमिट कितना बच्चे, रूट ओवर ri का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ri का स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। यहां पे अपने पास है ro का स्क्वायर प्लस कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, ऐसा। बात समझ में आ रही है, ऐसा पुट कर दिए लिमिट। सबसे पहला एलिमेंट यहां अपने पास है उसके लिए t की वैल्यू पुट कर दिए, आखिरी एलिमेंट यहां पर अपने पास है, यहां भी दिखा रहे हैं, ठीक है सर, राइट है सर। अब यहां से क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, e की जो वैल्यू अपने पास है कितना, सिग्मा x अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से, सर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, इधर साइड में कर देते हैं। 1 अपन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का रूल ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जब ये ऊपर जाएगा तो अपने पास माइनस हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब t पे पावर -2 + 1 अपन -2 + 1, ऐसा। अब बताओ इसको सोल्व कर तो कितना आएगा, यहां हो जाएगा t पे पावर -1 और नीचे अपने पास कितना -1, मतलब -1 अपन t,
ऐसा हो जाएगा -1/t। बात समझ में आ रही? इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1/t स्क्वायर का कितना है बेटा, -1/t आया, कितना है -1/t। ऐसा ऊपर वाला लिमिट r0 का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर, नीचे वाला RI का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर। ऐसा अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस को बाहर करते हैं और लिमिट को पुट करते हैं, राइट। ऐसा सिग्मा x अपन कितना बच्चे 2ε0, माइनस को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। e माइनस बाहर कर दिया, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब t के जगह पे कितना रखेंगे, √r0 का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर, -1 अपन कितना √RI का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसा अपने पास, राइट। ऐसा ठीक है। अब ये अपने पास क्या कर सकते हैं, इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, E इज इक्वल टू अपने पास है सिग्मा x अपन कितना बच्चे 2ε0। ऐसा ये जब अपने पास माइनस ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस इधर आ जाएगा, तो 1 अपन √RI का स्क्वायर प्लस अपने पास x स्क्वायर माइनस √R0 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर। ऐसा होगा क्या, बात समझ में आई? ऐसा अब यहां से क्या कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, अब इतना कर सकते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। E की वैल्यू अपने पास है बेटा सिग्मा अपन 2ε0। मैं इस वाले x को अंदर ले जा रहा हूं, तो अंदर अपने पास हो जाएंगे √RI का, क्या पहले R0 है RI का स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर माइनस। ऐसा जगह इधर दिखेगा आप लोग को, ठीक। इधर अपने पास इसको ले जा रहे हैं, तो x अपन √R0 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतनी बातें हमने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपको नहीं याद रखना है, याद आपको क्या रखना है, प्लीज बात ना करें, सिग्मा अपन 2ε0 ये किसके बराबर है, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बेटा ध्यान से देखना, फिगर फिर से बना रहे और आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी फिगर को यहाँ पे बना रहे नीचे में, सुनना इधर देखो, कैसा फिगर था, ऐसा था, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, ये सेंटर, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी RI के बराबर, पूरी दूरी किसके बराबर, R0 के बराबर। इसको यहां से ज्वाइन किया, ये x के बराबर, ठीक है। तो ये दूरी किसके बराबर होगा, यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर, RI, यहां से लेकर के यहां पे RI का स्क्वायर प्लस अपने पास x स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, ये अंदर वाले को ज्वाइन करने वाला ये जो एंगल अपने पास है, अगर मैं इसको बोल दूं cos थीटा इनर बोल दूं, इसको क्या बोल, थीटा इनर बोल दूं। yes, sir। अच्छा, इसी तरीके से सेम अपने पास ये जो बाहर वाले पॉइंट को जोड़ने वाला, यहां से यहां तक जोड़ेंगे, ये जो बाहर वाला अपने पास है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर, R0 के बराबर, तो ये दूरी किसके बराबर, R0 स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर। अच्छा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा वाला बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है। बड़े वाले एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा आउटर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, थीटा आउटर। बात समझिएगा ध्यान से। ऐसा अगर मैं तुमसे बोलूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसी फिगर में तुमसे बोलूं cos थीटा इनर की वैल्यू कितना होगी, क्या बता पाओगे, cos थीटा आउटर की वैल्यू कितना होगी, क्या बता पाओगे, cos थीटा इनर। चलो, इस छोटे वाले थीटा इनर किसका एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल का, तो b अपन h, b मतलब यहां से यहां तक x, और h अपने मतलब ऐसा, तो भाई साहब x अपन √RI का स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर। ऐसा cos थीटा, एक मिनट, इनर है नहीं, सॉरी, ये इनर कैंसर है, राइट। आउटर कैंसर लिखना चाह रहे हैं, आउटर मतलब बाहर वाला है, इसका x अपन √ कितना बच्चे R0 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चे x स्क्वायर। तो मेरा जो रिजल्ट आया वो उतना टफ याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को बिल्कुल छोटा करेंगे और लिखेंगे सिग्मा अपन 2ε0। गुरुजी ये किसके बराबर है, गुरुजी पहचानो तो किसके बराबर है, इसके बराबर, तो cos थीटा I माइनस cos थीटा O। समझ में बात आई, ये याद रखना है, जे कितना छोटा सा आया, ये आपको याद रखना है, मेन आपको क्या याद रखना है, ये आपके पास याद रखना है, कैसे आया, बात समझ में आ रही, डेरिवेशन याद है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो बना करके दे दिया, आप 10 बार देखिएगा इसको, ठीक है। सब सुनिए, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर आया, वही सारे का डायरेक्शन इधर ही की तरफ अपने पास है, पूरे का डायरेक्शन इधर की तरफ आया, ये आपके पास आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। समझ में बात आई, ठीक है। आपको फाइनल ये याद करना, आपको ये याद रखना थीटा आई क्या है, ध्यान से फिगर बना लीजिएगा दोबारा, चाहे हम फिगर एक बार फिर से इसका रिजल्ट बना करके देते। ये आप नोट किया कि अभी नहीं नोट किया ना, आप इसे नोट करिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए।
आइए देखिए रिजल्ट देखिएगा ध्यान से। फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना, हमने डेरिवेशन आपको करके दे दिया, ठीक है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना। देखो डेरिवेशन ये इतना टफ डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा, ठीक है। डेरिवेशन का यूज होते हैं भाई साहब, जो इसके अंदर के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन को बनाने में मदद करते हैं एडवांस लेवल के। सुनना ध्यान से, आ जा देख क्या करना चाह रहा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कहां गया आपने, बाहर रिजल्ट आपके पास, एक आपके पास ऐसा था और एक आपके पास ऐसा था, और ये आपका यहां से एक्सिस था। सुनो ध्यान से, कैसे याद रखना प्लीज बेटा, बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करिए। ये ऐसा ऐसा अपने पास पूरे पे चार्ज है, पूरे पे चार्ज है, पूरे पे चार्ज है। ध्यान से देखिएगा, अंदर वाला जो रेडियस था मेरे बच्चे वो आपके पास था आर आई के बराबर, और जो बाहर वाला रेडियस अपने पास था वो आर ओ के बराबर। इसको अंदर वाले से ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा आई। बाहर वाले से ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल अपने पास बने क्या बोलेंगे, थीटा ओ, आउटर बोलेंगे। समझ में बात है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा सर जी, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई। इसका वैल्यू किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा cos थीटा इनर माइनस cos थीटा आउटर। बस इसको याद रखना है, समझ में बात आ रही। ये आपकी फाइनल रिजल्ट है, ये पापा फॉर्मूला, इससे बहुत सारे आएंगे, इससे डिफरेंट डिफरेंट केस के। अभी हमने कैसा रोटी लिया था, रोटी के अंदर ग्लास से कट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भर देंगे, इस पूरे को चिकना कर देंगे तब निकालेंगे, फिर इसके साइज को बहुत बड़ा कर देंगे तब निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। तो केस 1 केस 2 करेंगे, राइट, तो कल करेंगे, ठीक है। सुबह में हमने करा दिया क्योंकि सुबह में डेरिवेशन नहीं किया, ठीक है। बात 1 घंटा तो डेरिवेशन में नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, घबरा मत। इसका अप्रोच से क्वेश्चन बनेगा एडवांस लेवल का, ठीक है। बात समझ में आ रही। वीडियो को पॉज करें, मिलते हैं कल।